सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम हिंदी में एक नई कविता करेंगे जिसका नाम है हरी हरी दूब पर। यह कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि कहता है कि इस संसार में दृश्यमान वस्तुएं शाश्वत नहीं हैं, वे नश्वर हैं। इनमें से कई चीजें तो एक निश्चित कला विधि तक ही हमारे सामने रहती हैं, अतः उनके अस्तित्व का हमें आनंद उठाना चाहिए। यदि हम छोटी छोटी सुंदर वस्तुओं की अवहेलना करेंगे तो जीवन की कई खुशियों से वंचित रह जाएंगे। इसमें कवि ने कवार यानी आश्विन, सितंबर, अक्टूबर के महीने से हमें प्रकृति का कैसा स्वरूप दिखाई देता है इसके बारे में बताया है। चलो शुरू करते हैं। हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें अभी थी, अब नहीं है। ऐसी खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। इसमें कवि प्रातःकाल के दृश्य का वर्णन करते हुए कहता है कि घास पर ओस की जो बूंदें देखते ही देखते लुप्त हो गई, यानी कि सूर्य निकलने पर सूख गई, उसी प्रकार जीवन की खुशियां भी थोड़े समय में रहने वाली होती है। कवि कहता है सूरज और ओस दोनों ही एक समान है। सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सारे संसार में ऐसी कोई खुशी नहीं है और ना कभी थी जो हमेशा बनी रहेगी। कवार की कोख से फूटा बाल सूर्य, जब सूरज पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा तो मेरी बगीचे का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। इसमें कवि कहता है कि अश्विन के महीने में जो सूर्य निकलता है वह पूरब की गोद से निकलता है और जैसे ही वह सूर्य अपना प्रकाश मेरे बगीचे में फैलाता है तो पत्ते जगमगाने लगते हैं, यानी कि पत्तों में जो छोटी छोटी ओस की बूंदें हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे उस पर वो जगमगा रहे हों, उसमें दीपक जले हुए हों। मैं देखता हूँ कि मैं उस सूर्य को नमस्कार करूं जो उग रहा है या उसकी गर्मी से भाप से जो ओस की बूंदें पत्तों पर बनी है उसको ढूंढूं, क्योंकि सूर्य उगने के बाद जो ओस की बूंदें हैं वो सूख जाती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पाऊं। इसमें कवि कहता है कि सूर्य और ओस दोनों ही सच है। सूर्य एक ऐसा सच है जो सदा रहने वाला है और ओस थोड़े समय रहती है, पर उसका भी अपना अस्तित्व होता है। फिर उसके बाद कवि बताता है कि जीवन में कार्य करने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलने पर आगे बढ़ते समय जीवन में खुशियों का त्याग करना पड़ता है। सूर्य की तरह ही जीवन में कार्य करना एक सच्चाई है जो सदा रहती है। इसी प्रकार जीवन में आने वाली खुशियां ओस की तरह जल्दी छिप जाती हैं। मन करता है कि कभी जीवन की व्यस्तता से छुट्टी लेकर इन खुशियों के क्षणों में डूब जाऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी भरी धूप पर ओस की बूंदें हर मौसम में नहीं मिलेगी। इसमें कवि कहता है कि सूर्य तो रोज उगता है, धूप भी रोज खिलती है, लेकिन मेरे बगीचे में जो हरी हरी पत्तियां हैं उस पर जो ओस की बूंदें गिरी हैं वह हर मौसम में कभी कभी मिलेगी, क्योंकि वो तो अश्विन, अक्टूबर और महीने के मास में आती है। तो वह उसी दृश्य के बारे में बता रहा है कि वह कभी कभी हर मौसम में नहीं मिलेगी। यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। अब मैं इसको छोटा सा एक सार करके आपको इस कविता का बता देती हूँ। प्रातःकाल के दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि घास पर ओस की बूंदें देखते ही देखते लुप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार जीवन में खुशियां भी थोड़े समय रहने वाली होती हैं। सूर्योदय होते ही चारों ओर प्रकाश छा जाता है। हम प्रकाश देने वाले सूर्य का आभार प्रकट करते हैं, यानी कि उनका धन्यवाद करते हैं, पर वही सूर्य घास पर पड़ी बूंदों को सुखा देता है। जीवन में कार्य करने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलने पर आगे बढ़ते समय जीवन में खुशियों का त्याग करना पड़ता है। सूर्य की तरह ही जीवन में कार्य करना एक सच्चाई है जो सदा रहती है।
इसी प्रकार जीवन में आने वाली खुशियां ओस की तरह जल्दी छिप जाती हैं। मेरा मन तो ऐसा करता है कि कभी जीवन की व्यस्तता से छुट्टी लेकर इन खुशियों के क्षणों में डूब जाऊं। इसमें कवि ने प्रकृति की सुंदरता का बहुत अच्छा वर्णन किया है और सुंदरता की ओर ध्यान देते हुए कहा है कि व्यस्त जीवन से कुछ समय अपने लिए निकालना और जीवन में काम के महत्व को स्वीकार करके भी छोटी छोटी खुशियां मनाने का अवकाश खोज लेना ही हमारी जिंदगी में आनंद देता है। तो कल हम इसको जूम मीटिंग में वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद।